हेलो टू ऑल, वेलकम टू ज्योति पाइथन लैब। आज हम इस वीडियो में लिस्ट के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। हर किसी के आंसर्स आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि कितने आपके आंसर्स करेक्ट हुए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। सो द कोड इज, आपके पास एक लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड आपको एक्सेस करनी है 1 से लेकर 4 तक की वैल्यूज को। सो मैं मुश्किल से 10 सेकंड का पोज लूंगी, फिर उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं आंसर्स, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C234। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो ये बोल रहा है आप लोगों को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग मेथड का यूज किया है। जब आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज एक्सेस करनी होती है एक बार में, तो आप स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू जो है, हर किसी का एक पोजीशन है। तो लिस्ट में आपके पास अगर कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी होती है, तो आप हर एक वैल्यू के पोजीशन से वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। पोजीशन जो है, जो वैल्यूज होती है उनको इंडेक्स नंबर बोला जाता है। तो 1 का इंडेक्स नंबर इज 0, देन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे लिखी गई है, तो पॉजिटिव इंडेक्स नंबर में बोला तो जाए तो फिर 1 से स्टार्ट करना है, 1 मतलब कि 2 से स्टार्ट करना है। 4 इंडेक्स नंबर तक नहीं जाता है। जो भी स्लाइसिंग में आपकी लास्ट इंडेक्स नंबर लिखा होता है उससे एक पहले ही एंड हो जाता है। अगर 4 लिखा है तो मतलब कि 4 माइनस 1 होगा, और 3 बचेगा तो ये 1 से लेकर 3 तक एक्सेस करेगा, 4 पर नहीं जाएगा। तो 1 इंडेक्स नंबर पे 2 है तो 2 आपका एक्सेस हो गया है। देन सेकेंड इंडेक्स नंबर पे आपका 3 है तो 3 एक्सेस हो चुका है। एंड थर्ड इंडेक्स नंबर पे 4 है तो आपका 4 एक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू एड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ ए लिस्ट। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि लिस्ट में आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको लास्ट में एक वैल्यू ऐड करनी है, तो कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। Okay, the right answer of this is C. Oh, sorry. Right answer is your B. It means append method. तो लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू को ऐड करने के लिए, सिंगल वैल्यू को ऐड करने के लिए हम लोग अपेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेथड आपका एक वैल्यू ऐड करता है, लेकिन वो डिजायर्ड पोजीशन पे ऐड करता है, लास्ट में ऐड नहीं करता है। लास्ट में ऐड करना है तो आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, डिफॉल्ट लास्ट में ऐड नहीं करता है। एक्सटेंड मेथड लास्ट में वैल्यू ऐड करता है, लेकिन मल्टीपल वैल्यूज। तो इसलिए राइट आंसर इज योर बी, append method. Next, what will be the output of this code? The output of this code will be 4. तो ये 4 क्यों है? इसमें सबसे पहले बोला गया है कि आपको append मेथड का यूज करना है, और उसको यूज करके आपको 4 एंड 5 जो एक लिस्ट है उसको ऐड करना है इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो जब मैंने अभी आपको बताया अपेंड मेथड क्या करता है, वो वैल्यू को लास्ट में ऐड कर देता है। तो जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है पूरी की पूरी लिस्ट जाके ऐड हो जाएगी एक सिंगल इंडेक्स नंबर पे। तो जब आपकी पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे सब फिर हमने क्या किया है, लैन यूज किया है, और इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं, लैन का मतलब है टोटल लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको हमने काउंट कर लिया है। तो लैन जो है वो 1 से स्टार्ट करता है काउंट करना, तो इसलिए 1 2 3 एंड पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपकी 4 इंडेक्स नंबर पे आएगी। नेक्स्ट, हाउ डू यू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजिशन इन ए लिस्ट। तो कौन सा मेथड आप यूज करके एक स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब है इंडेक्स नंबर का यूज करके आप कैसे एक एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। द राइट आंसर इज योर सी, डेल मेथड का यूज करके आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। नेक्स्ट इज योर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। सो इसका आउटपुट क्या होगा।
द आउटपुट ऑफ दिस कोड विल बी 54321। तो ये हम ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं। तो -1 अगर हमारा लास्ट में आ जाता है तो उसको रिवर्स मेथड माना जाता है। इसका मतलब कि जो भी हमारी लिस्ट है वो रिवर्स में वैल्यू एक्सेस करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले लास्ट वाली, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली। तो हमारी रिवर्स में जो लिस्ट है वो हमारी एक्सेस होती है। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू कंबाइन टू लिस्ट। अगर आपको दो लिस्ट को जोड़ना है तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? द राइट आंसर इज डी, एक्सटेंड मेथड का यूज करके आप लोग दो लिस्ट या फिर दो से ज्यादा लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। ओके, एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक लिस्ट को लिस्ट में ऐड कर देता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड? आप कोड देख सकते हैं। द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर ए। ये ए क्यों है आउटपुट आप लोगों का? ये आउटपुट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मेथड है इसका मतलब है अपडेट करना, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करके आप नई वैल्यू पुट करना चाहते हो। तो यहाँ पे जिन वैल्यू की जगह पे आपको वैल्यू अपडेट करनी है, चेंज करनी है, वो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने वेरिएबल लिख लिया जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है। फिर मैंने 1:3 लिख लिया है, मतलब कि जिस इंडेक्स नंबर पे मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है। तो 1 से लेकर 2 तक मुझे जो वैल्यू है अपडेट करनी है। तो जो 3 है, 3 से एक पहले तक की वैल्यू अपडेट होगी, लास्ट में जो भी लिखते हो वो वैल्यू अपडेट नहीं होती है। फिर मुझे 1 से लेकर 2 तक के इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू लिखनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो मतलब कि 1 का मतलब क्या है? 0 एंड 1। तो ये 2 इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो 1 से लेकर 2 मतलब कि 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 1 एंड 2 इंडेक्स नंबर पे क्या आ जाएगा? 7, 8, 9। तो मतलब कि 1, 7, 8, 9 एंड 4 जो है वो ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट ए लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो कौन सा मेथड जो है वो आपका करेक्ट मेथड है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को क्रिएट करने के लिए? द राइट आंसर इज योर बी। ओके, तो बी क्यों है? तो फॉर लूप जो है यहाँ पे हम लोग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में एक मतलब कि लिस्ट को ही हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसी लिस्ट में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लिया है, वेरिएबल लिया है इनआइटरेबल। तो जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे इस एक्स के अंदर स्टोर होता रहेगा। एंड यहाँ पे स्क्वायर सिंबल है, इसीलिए ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का मेथड है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर बी। नेगेटिव इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना स्टार्ट कर रहा है, तो -3 से लेकर -2 की वैल्यू को एक्सेस करेगा। -1 लास्ट इंडेक्स नंबर है तो -1 पे नहीं जाएगा। इसका मतलब -1, -2, -3। तो -3 को एक्सेस करेगा, फिर -2 को एक्सेस करेगा, -1 पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि स्लाइसिंग में लास्ट इंडेक्स नंबर पे एक्सेस नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शॉर्ट ए लिस्ट इन प्लेस। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में आप अपनी लिस्ट की वैल्यूज को कैसे अरेंज कर सकते हो। तो कौन सा मेथड आप यूज करते हैं शॉर्ट करने के लिए? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर बी। शॉर्ट फंक्शन का यूज करके हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। व्हाट विल बी द फॉलोइंग आंसर ऑफ दिस कोड? सो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर ऑफ दिस कोड इज योर बी। तो पॉप मेथड की हेल्प से हम डिजायर्ड वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं एंड हम डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर पॉप के ब्रैकेट में हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है तो पॉप क्या करता है? डिफॉल्ट लास्ट की वैल्यू को डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट का जो मेथड होगा डी अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, क्योंकि पॉप डिफॉल्ट लास्ट की वैल्यू को भी डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को। तो देख सकते हो आप लोगों का डी डिलीट हो चुका है। अगर मुझे डिजायर्ड पोजीशन से वैल्यू को डिलीट करना होता तो मैं अगर 1 लिखती, मतलब मैं अगर बी को डिलीट करना चाहती तो मैं बी को भी डिलीट कर सकती हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड पोजीशन से भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट लास्ट से डिलीट करेगा ये।
नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ ए लिस्ट। तो एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज आप किस मेथड की हेल्प से लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट लास्ट में, एंड में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर बी, एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड की हेल्प से एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है ये, और इस लिस्ट के अंदर मुझे मल्टीपल वैल्यूज एक साथ ऐड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट एक्सटेंड, एंड मैं इस ब्रैकेट में एक और लिस्ट बनाऊंगी और मैं कुछ भी एलिमेंट लिख सकती हूँ जो मुझे ऐड करने हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो देख सकते हो 3 वैल्यूज जो है अपने आप ऐड हो चुके हैं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। ये लिस्ट हमारे पास गिवन है, इंसर्ट मेथड की हेल्प से हमको वैल्यू को ऐड करना है। द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड इज योर A 1 10 2 3। तो देखिए, ऐड करने के लिए लिस्ट में हमारे पास 3 ही मेथड है, अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। अपेंड मेथड एक बार में एक वैल्यू ऐड करता है, वो भी लास्ट में। एक्सटेंड मेथड मल्टीपल वैल्यूज ऐड करता है, बट वो लास्ट में। इंसर्ट मेथड एक बार में एक वैल्यू ऐड करता है, बट डिसाइड पोजीशन पे ऐड करता है, जहां पर आपको वैल्यू ऐड करनी है। हम सबसे पहले लिस्ट लिखते हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है, वो वेरिएबल लिखते हैं, देन डॉट इंसर्ट लिखते हैं, देन ब्रैकेट में हम 2 वैल्यू पास करते हैं। सबसे पहले हम वो पोजीशन लिखते हैं जहाँ पे हमको वैल्यू ऐड करनी है, फिर हम वो वैल्यू को लिखते हैं जिस वैल्यू को हमको ऐड करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर लिखा गया है, इसका मतलब 0 है, और यहाँ पे 2 का इंडेक्स नंबर 1 है। तो इस जगह पे हमारा 10 ऐड हो जाएगा और बाकी वैल्यूज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगी। जो ऐड मेथड होते हैं वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को मतलब कि रखते हैं, डिलीट नहीं करते हैं। जो नई वैल्यू होती है वो उसमें ऐड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 1 10 2 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू क्रिएट अ लिस्ट विद रिपीटेड एलिमेंट। लिस्ट के अंदर अगर आपको लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको मल्टीपल टाइम अगर आपको रिपीट करके लिखना है, जैसे 2 3 आपके लिस्ट के अंदर है, तो वही 2 3 को मल्टीपल टाइम अगर आपको रिपीट करवाना है लिस्ट के अंदर, तो कौन सा मेथड आप यूज कर सकते हैं। द राइट आंसर इज योर A। तो देख लेते हैं कैसे। अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर ये वैल्यूज है 1 2 3, अगर मुझे इसी को मल्टीपल टाइम अगर मुझे प्रिंट करवाना है, 1 2 3 को मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 टाइम प्रिंट करवाना है, तो मैं मल्टीपल सिंबल यूज करूंगी और जितनी बार मुझे इसके अंदर की वैल्यूज रिपीटेड चाहिए तो मैं वो लिख दूंगी। तो 1 2 3 1 2 3 2 टाइम रिपीट हो जाएगा। ओके, तो इसको रिपीटेशन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर 3 4 5। तो 2 इंडेक्स नंबर जिस भी वैल्यू का है उसके बाद की सारी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो देख सकते हो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो 2 से लेकर लास्ट तक की सारी वैल्यू आपकी आ जाएंगी, क्योंकि कॉलन के बाद अगर कुछ नहीं है, अगर कॉलन के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब लास्ट तक जाएगी वैल्यू, और कॉलन के पहले अगर कुछ नहीं होता तो वो शुरू भी स्टार्टिंग से हो जाता। Next, what method is used, sorry, which method is used to remove the first occurrence of a value from a list? The right answer is your remove method. So we can use remove method to delete the first occurrence of the value. Okay. As देखिए जो पॉप मेथड है वो पोजीशन से वैल्यू को डिलीट करता है या फिर लास्ट से वैल्यू को डिलीट करता है। रिमूव मेथड में हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं और उस वैल्यू जो वैल्यू होती है उसके बेस पर वो डिलीट करता है। डिलीट नाम का कोई मेथड नहीं होता, डेल नाम का मेथड होता है हमारे पास, और डिस्कार्ड नाम का भी मेथड हमारे पास लिस्ट में नहीं होता है। तो इसीलिए राइट आंसर इज योर रिमूव। कैसे? तो देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पे LST लिख दिया, डॉट रिमूव लिखा मैंने, अगर मुझे 1 को डिलीट करना है तो मैं 1 लिख दूंगी। अगर 1 मतलब कि यहाँ पे आ रहा है तो सबसे पहले इसको डिलीट करेगा, तो ये वैल्यू के बेस पर डिलीट करता है एलिमेंट्स को। ओके, तो 1 हमारा डिलीट हो चुका है। पॉप मेथड में हमको इंडेक्सिंग लिखनी पड़ती है, हम वैल्यू नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट,
What will be the output of this following code? Okay, the output of this code is your ACD. ACD क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने डेल मेथड का यूज किया है। डेल मेथड की हेल्प से, डेल कीवर्ड की हेल्प से हमने फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू थी उसको डिलीट कर दिया है। तो मतलब कि जीरो इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू रहेगी, तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे हमारा बी है तो बी डिलीट हो जाएगा, तो लास्ट में वैल्यू बचेगी ए, सी एंड डी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड? ये हमारे पास लिस्ट है और इस लिस्ट में एक और लिस्ट ऐड हो रही है, तो प्लस ऑपरेटर की हेल्प से भी आप लोग ऐड कर सकते हो, लिस्ट दो लिस्ट को जोड़ सकते हो। तो द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि प्लस सिंबल जो होता है वो कॉन्केटिनेशन का माना जाता है और आप अपनी लिस्ट को इससे भी ऐड कर सकते हो। एक्सटेंड मेथड भी है एंड प्लस सिंबल्स की हेल्प से भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ कैन यू क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ अ लिस्ट? तो देखिए हमारे पास दो टाइप की कॉपीज होती है, एक डीप कॉपी होती है, एक शैलो कॉपी होती है। डीप कॉपी वो होती है जब हमने वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली, वेरिएबल के अंदर हमने जब वो फर्स्ट टाइम हमने वो वेरिएबल या फिर वैल्यू को क्रिएट किया है। ओके, नेक्स्ट डीप कॉपी हमारे पास जो हमने वैल्यू को तुरंत क्रिएट किया है। शैलो कॉपी वो होती है जो ऑलरेडी क्रिएट की गई है वैल्यू, उसको हम अगर आगे जाके नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं या फिर उसको यूज करते हैं, दैट इज योर शैलो कॉपी। तो द राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज योर D1,5। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट कर रहे हैं 1 से लेकर 4 तक की जो वैल्यू है, 4 पे नहीं जाएगा, उससे एक पहले पे ही एंड हो जाएगा। तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज जो है वहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं आएगा, तो इसीलिए 2 3 एंड 4 हमारा हट जाएगा एंड 1 एंड 5 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट और आने वाला है लिस्ट का, आप उसको देख सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।